हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है गाइस। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। और हाँ, हमने कुछ न्यू सीरीज को भी स्टार्ट कर रखा है तो उन्हें भी आप लोग जरूर देखना, वो भी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। एंड तो फिर चलिए बिना किसी देरी के 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम असुरा गॉड क्लैन के उस एंसिस्टर को देखते हैं जो कि उस जगह पे आते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम मेरे असुरा क्लैन के डिसेंडेंट के ऊपर अटैक करो, क्या तुम्हें इस जगह पे जिंदा रहने का मन नहीं है? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं असुरा क्लैन के वो एंसिस्टर अपने पावरफुल स्पिरिचुअल पाम अटैक से लिन फेंग की तरफ अटैक कर देते हैं और वो कहने लगे थे, आज मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम लोगों ने गलती कर दी मेरे क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक करके, मेनली तो मेरे सन के ऊपर अटैक करके। इतना कहते हुए हम देखते हैं असुरा गॉड क्लैन का वो एंसेस्टर अपने पाम अटैक को पूरी तरीके से रेडी करके उसके बीच में लिन फेंग को फंसा देता है और वो बस उसे क्रश करने ही वाला था, बट हम देखते हैं कहीं से पावरफुल अटैक आके वो स्पेशल पाम अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन की असुरा गॉड क्लैन का वो एंसेस्टर काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग और साउटियान भी शॉक हो गए थे, आखिरकार ये है कौन? तभी वो लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं हेवनली दाव होता है। अब उस जगह पे हेवनली दाव को देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान तो खुश हो गया था, वो कहने लगता है, मास्टर ऐसा लग रहा है कि हेवनली दाव हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इस जगह पे आ गया। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसे देखकर हम देखते वहाँ पे असुरा गॉड क्लैन के वो एंसिस्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो एकदम से ग्रीट करते हुए हेवनली दाव को अपना रिस्पेक्ट शो करने लगता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ हेवनली दाव कहने लगे थे, असुरा गॉड क्लैन के एंसेस्टर, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम इतने ज्यादा पावरफुल बीइंग होते हुए भी हमारे यूनिवर्स के लॉ को और यहाँ के रूल्स को पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे हो। क्या तुम लोगों को जिंदा रहने का मन नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूं? अब उनकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे असुरा गॉड क्लैन का वो एंसेस्टर काफी ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, वैसे आप बता सकते हो आखिरकार मेरी गलती है क्या? अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हेवनली दाव कहने लगते हैं, क्या तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात हो गई कि तुम अपने यूनिवर्स के विल को क्वेश्चन करोगे? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं हेवनली दाव अपने पनिशमेंट सोर्ड का यूज करते हुए असुरा गॉड क्लैन के उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो एंसेस्टर फॉर्मेशन बनाते हुए बचने की कोशिश तो कर रहा था, बट हम देखते हैं वो अटैक उसे लग जाता है, जिसकी वजह से असुरा गॉड क्लैन के एंसेस्टर का वो क्लोन पूरी तरीके से जल के खत्म हो जाता है, जिसे देखकर दूसरी तरफ मास्टर लुओ हाउ तो काफी ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है, फादर। वहीं पे दूसरी तरफ हम असुरा गॉड क्लैन के एंसिस्टर के रियल बॉडी को देखते हैं, जो भी वहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और एकदम से उस जगह पे हेवनली दाव आ जाते हैं, जिसको देखकर वो एंसिस्टर तो काफी ज्यादा डरने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली दाव उसके चारों ओर अपने प्रेशर को बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो असुरा गॉड क्लैन का एंसिस्टर अपने घुटने में था और हेवनली दाव कहने लगते हैं, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम मेरे रूल्स और रेगुलेशंस को ब्रेक करो। असुरा गॉड क्लैन के एंसिस्टर, आज तो मैंने तुम्हारे बस क्लोन को डिस्ट्रॉय किया है, याद रखना अगर ये गलती तुम फिर से दोहराओगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे रियल बॉडी को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में। जिसे सुन के हम देखते हैं असुरा गॉड क्लैन के एंसिस्टर डरते हुए ग्रीट करके कहने लगते हैं, सीनियर अब से ऐसा नहीं होगा। उसकी बातें सुन के हेवनली दाव कहने लगते हैं, सपने में भी मत करना ये गलती दोबारा। इतना कहते हुए वो उस जगह से चले गए थे, जिनके जाने के बाद में असुरा गॉड क्लैन का वो एंसिस्टर सोचने लगता है, आखिरकार वो बंदा है कौन जिसके लिए हेवनली दाव खुद इस जगह पे आ गया और मुझे डिस्ट्रॉय करने से पहले भी नहीं सोचा। वैसे भी इस क्योटिक दुनिया में किसी क्लैन का एंसिस्टर होना और फादर होना बहुत ही ज्यादा खतरे से भरा पड़ा है। पता नहीं कब बच्चे किससे पंगा ले लें और वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ये डिटरमाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं आखिरकार वो बंदा है कौन जिसके लिए हेवनली दाव खुद आ गए इस जगह पे। जरूर वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा, जिसके आगे हेवनली दाव भी काफी ज्यादा घबरा गया। इवन की पास्ट के सालों में अभी तक हेवनली दाव ने ऐसे किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। जरूर वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे असुरा गॉड क्लैन के एंसेस्टर
खुद को हील करने लगे थे और वो कहने लगते हैं, माफ कर देना मेरे सन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम अब जिंदा रहोगे, वैसे भी तुमने गलती कर दी मेरे सन, तुम्हें उस बंदे से पंगा नहीं लेना था। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो खुद को हील करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लुओ हाउ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डर गया था और वो सोचने लगता है आखिरकार हेवनली दाओ इस जगह पे क्या से आ गए। और हम देखते हैं वो डर के मारे उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर हम देखते हैं लिन फैंग के इनर्ट स्पिरिट से बना हुआ क्लोन उसके आगे चला जाता है और वो कहने लगा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम यहाँ से भाग पाओगे? पहले तो तुमने मेरे फैमिली के ऊपर अटैक किया और अब यहाँ से भागने की तैयारी में हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फैंग अपने उसी आर्टिफैक्ट को निकालते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे बचने के लिए लुओ हाउ अपने आगे बैरियर बना रहा था। बट हम देखते हैं लिन फैंग के इस अटैक के आगे ये टिक नहीं पाता ज्यादा टाइम तक, जिसको देखकर हम देखते हैं लुओ हाउ अपने ओरिजिन लॉ को पूरी तरीके से जलाने लगता है और उसका यूज करते हुए अपने चारों ओर काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर बना लेता है। और हम देखते हैं वो अपने सोल को पूरी तरीके से जलाते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल स्नेक लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसे देखकर हम देखते हैं वहां पे लिन फैंग बस अपने उसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए एक ही अटैक में उन दोनों स्पिरिचुअल स्नेक को रोक देता है। इवन कि हम देखते हैं वो तो बहुत ही आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो अटैक जाकर डायरेक्टली लू हाउ को लग गया था और उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है। और हम देखते हैं लू हाउ का बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था और बेचारा खत्म होने से पहले अपने फादर का नाम लेके खत्म हो जाता है और उसका मार्शल स्पिरिट इधर उधर जाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ उसके फादर को देखते हैं जहाँ पे असुरा गॉड क्लैन के एंसिस्टर को भी पता चल गया था कि उसका सन अब नहीं रहा और बेचारा ये सब कुछ जानने के बाद में भी कुछ नहीं कर पाता और वो काफी ज्यादा सैड हो गया था और वो सोचने लगता है, लुओ हाउ आखिरकार तुमने किस बंदे से पंगा ले लिया, मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया, मुझे माफ कर देना सन, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए उस जगह पे आता तो मेरी बॉडी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती। इतना कहते हुए वो सैड हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जहाँ पे उसने लुओ हाउ के बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और जैसे ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, थंडर ड्रैगन लेलोंग और सब लोग जेड बटरफ्लाई से बाहर की तरफ आ गए थे। इवन की थंडर ड्रैगन लेलोंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं ये बंदा इमोर्टल एम्पर रिलम के 7th लेयर पे था, वैसे भी इसके इमोर्टल एम्पर रिलम के लॉ को ऐसे वेस्ट जाने देना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्यों ना मैं इन सबको कंज्यूम करूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग आगे की तरफ जाने लगे थे ताकि वो उन एनर्जी को कंज्यूम कर सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिनर के फादर को देखते हैं जो कि अपने सीनियर ब्रदर को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था और इवन कि वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो कहने लगता है, ब्रदर ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, अगर आप आज ये सब कुछ नहीं करते तो अभी तक आप जिंदा होते। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा सैड होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लुओ हाउ के दूसरे साथियों को देखते हैं जो कि वहाँ पे लिन फैंग और उन सब के इतने ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे और वो लोग कहने लगते हैं, असुरा गॉड क्लैन के एल्डेस्ट प्रिंस इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो गए, हम यहाँ पे टिक भी नहीं पाएंगे, जल्दी से हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए वरना इसके जैसा हालत हमारा भी हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा डरते हुए उस जगह से भागने लगते हैं, जिनको भागता हुआ देखकर सिनर का वो गार्ड कहने लगता है ये लोग भाग रहे हैं। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग इतनी आसानी से उन लोगों को भागने देने वाला तो नहीं था। वो कहने लगता है तुम लोग ऐसे भाग तो नहीं सकते और हम देखते हैं वो बस अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए एक ही अटैक में उन सारे एम्पर रिलम के लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि यहाँ पर लिन फैंग इतनी आसानी से एम्पर रिलम के लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वहीं पे हम यूयाओ को देखते हैं जो कहने लगी थी फादर। अब वहाँ पे उसकी आवाज को सुन के लिन फैंग एकदम से शांत हो गया था और वो नीचे की तरफ आ जाता है जहाँ पे यूयाओ दौड़ते हुए जाके लिन फैंग के गले लग जाती है और वो कहने लगी थी, फादर आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो और आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, आपने कितनी आसानी से इन लोगों को खत्म कर दिया। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग भी कहने लगता है, तुम भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो यूयाओ, इतनी छोटी सी उम्र में तुम गॉड वेनरेबल रिलम में पहुंच गई, ये हर किसी के वश में नहीं होता। और यूयाओ तुम मुझे एक बात बताओ, आखिरकार तुम स्वान युआन यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में क्या से आई भला? जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे यूयाओ एकदम से चुप हो गई थी। तभी वहाँ पे उसके पीछे तियानसी आ जाता है हंसते हुए, क्योंकि इसे भी पता था कि यूयाओ इसको ही फॉलो करते करते इस जगह पे आई थी। अब हम
देखते हैं वहाँ पे यूयाओ कहने लगती है, फादर सीनियर ब्रदर तियानसी आपको ढूंढना चाहते थे, इसलिए वो छुप के भाग के इस जगह पे आ गए। वैसे भी मुझे भी आपको ढूंढना था, तो इसीलिए मैं भी ब्रदर के पीछे पीछे इस जगह पे भागकर आ गई थी ताकि मैं आपको ढूंढ सकूं, बट मैं आपको ढूंढ नहीं पाई और मैं खतरे में पड़ गई। वो तो अच्छा हुआ कि सीनियर सिस्टर सिनर ने मुझे बचा लिया, क्योंकि सीनियर सिस्टर सिनर नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यूट से एक्सप्रेशन दे रही थी, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है ये सब कुछ तो ठीक है यूयाओ, बट तुम लोगों को समझना होगा कि तुम लोग अभी बहुत ज्यादा छोटे हो। अगर हर जगह ऐसे ही निकलते रहोगे घर से भाग कर तो बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाओगे। इस बार तो सीनियर सिस्टर सिनर ने तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया, बट याद रखना हर एक बार तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उस जगह पे कोई नहीं होगा, तो इसीलिए ऐसे भागना बंद करना, ठीक है ना। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे यूयाओ कहने लगती है, ठीक है फादर, अब से मैं भाग के नहीं जाऊंगी। और वो तियानसी की तरफ घूमते हुए कहने लगी थी, ब्रदर आपने भी सुन लिया ना फादर ने क्या कहा, बाहर नहीं जाना है। अब वो लोग ऐसी पैरी पैरी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिनर के फादर लिन फैंग को देख रहे थे, जहाँ पे लिन फैंग पीछे मुड़ते हुए सिनर के फादर को देख रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे सिनर लिन फैंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने फादर के पास में ले जाती है और वो कहने लगी थी, फादर देखिए ब्रदर लिन फैंग। वहाँ पे लिन फैंग भी एकदम से ग्रीट करते हुए कहने लगे थे, सीनियर आपसे मिलके अच्छा लगा। वहीं पे हम देखते सीनियर के गार्ड भी लॉर्ड बोलते हुए सीनियर के फादर को ग्रीट कर रहे थे। अब वहाँ पे लिन फैंग के इतने ज्यादा पोलाइटनेस को देखकर सीनियर के फादर कहने लगते हैं, लिन फैंग तुम्हें मुझे सीनियर कहने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारे फादर और मैं एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते आ रहे हैं, तो तुम मुझे बस अंकल लान बोल सकते हो। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, जैसा आपको हो अंकल लानसू। अब हम देखते हैं असुरा गॉड क्लैन के लीडर लानसू कहने लगे थे, वैसे मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि सीनियर ब्रदर का सन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और इतनी जल्दी। मानना पड़ेगा तुम भी अपने फादर की तरह काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। इतने ज्यादा यंग एज में एंशिएंट इमोर्टल एम्परर के 7 ट्राइबुलेशन के एक इमोर्टल को किल करना किसी के वश में नहीं होता। तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो लिन फैंग। तुम्हारे फादर भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा टैलेंटेड थे पहले। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, अंकल लान ये सब कुछ दूसरे सीनियर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा सीनियर्स ने मुझे अपने ट्रेजर दिए और अपने इनहेरिटेंस दिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ अंकल लान कहने लगते हैं, पावरफुल बीइंग का इनहेरिटेंस मिलना और उनका सपोर्ट मिलना एक बहुत ही बड़ा फॉर्चून है। ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें दूसरे सीनियर्स का भी हेल्प मिल रहा है, ताकि तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बन पाओ। अगर ऐसे ही तुम्हें पावरफुल बींग्स का सपोर्ट मिलता गया तो तुम बहुत ही जल्दी ट्रांजिएंट रिलम को भी पार कर लोगे, इवन कि वहां तक भी पहुंच पाओगे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, वैसे अंकल लान आखिरकार आपके क्लैन के पावरफुल लोग सिनर के पीछे क्यों पड़े हैं भला? इवन कि आपके क्लैन के आपके एल्डर ब्रदर भी सिनर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे, आखिरकार ऐसा क्यों? जिसको सुन के अंकल लान कहने लगते हैं, ये सब कुछ ब्लड लाइन की वजह से हुआ है, क्योंकि सिनर स्वान युआन यूनिवर्स के ह्यूमन रेस के ब्लड लाइन से भी बिलोंग करती है, इवन कि उसके पास में हमारे असुरा गॉड क्लैन का ब्लड लाइन भी है। तो इसलिए हमारे क्लैन के कुछ लोग नहीं चाहते कि सिनर इस जगह पे रहे। वैसे भी कुछ टाइम के बाद में हमारे असुरा गॉड क्लैन का एंशिएंट सीक्रेट रिलम खुलने वाला है, तो सिनर भी उस जगह पे जा सकती है, क्योंकि उसके पास में असुरा गॉड क्लैन का ब्लड लाइन है। बट दूसरे लोग नहीं चाहते कि सिनर हमारे उस एंशिएंट रिलम में जाके ग्रेट फॉर्चून को प्राप्त करे, क्योंकि अगर सिनर ने उस जगह पे जाके इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से प्राप्त कर लिया और ग्रेट फॉर्चून को भी अचीव कर लिया, तो वो बहुत ही आसानी से असुरा गॉड क्लैन के पावरफुल एग्जिस्टेंस जैसी पावरफुल हो जाएगी और वो काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, अंकल लान तो फिर क्या दूसरे लोग उस जगह पे नहीं जा सकते? जिसे सुन के हम देखते हैं अंकल लान कहने लगते हैं, बहुत पहले जब सेकंड यूनिवर्स पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ था, तब हमारे सीक्रेट रिलम की रक्षा एक गार्डियन करते थे, जो कि स्वान युआन यूनिवर्स से बिलोंग करते थे। बट बाद में जाके
जब पूरी तरीके से यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन होने लगा तो हमारे यूनिवर्स का विल काफी ज्यादा कमजोर हो गया। इसीलिए हमारे यूनिवर्स के ज्यादातर लोग स्वान युआन यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, क्योंकि सारे यूनिवर्स में से स्वान युआन यूनिवर्स ही ऐसा यूनिवर्स है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए हमारे यूनिवर्स के काफी ज्यादा पावरफुल लोग स्वान युआन यूनिवर्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गए और उन्हीं बेवकूफों की वजह से स्वान युआन यूनिवर्स ने हमारे एंसेस्टर को भी पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया और उस जगह पे सील लगा दिया। अगर वो नहीं होते तो ये सब कुछ हमारे साथ में नहीं होता। इतना कहते हुए अंकल लान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वहीं पे साउटियान और हम क्योस ड्रैगन को देखते हैं, वो बेवकूफ तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करके ऐसे ही खेलने लगते हैं वहां पे। वहीं पे लिन फैंग कहने लगता है, अंकल लान वैसे ये पावरफुल लोग है कौन जो कि स्वान युआन यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे और करना चाहते हैं। जिनको सुन के अंकल लान कहने लगते हैं, स्पेशली तो डार्क डीमन क्लैन के लोग, जिसको सुन के लिन फेंग कहने लगता है ये लोग तो वही डीमंस हैं जो कि हमारे रिलम में अटैक करने के लिए आया करते थे। ये सब कुछ कहकर हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, वैसे अंकल लान क्या आप भी हमारे यूनिवर्स में अटैक करना चाहते हो और उसे कैप्चर करना चाहते हो? जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और वो लोग सोचने लगते हैं क्या सच में सीनियर भी ये सब कुछ करेंगे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।